हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस राव विकास एकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम पार्ट 2 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 3, थर्ड पार्ट हम करेंगे आज हम। ठीक है, ये जो है हमारा पार्ट 3 है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं इसको इरेज कर देता हूं। पार्ट 2 में हमने किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट। पार्ट 3 में हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। बच्चों, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसको हमें 6 से 7 या 7 से 8 पार्ट्स में हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। न्यूट्रिशन इन एनिमल। यानी कि हिंदी में बोले तो जंतु में पोषण। ठीक है, उससे पहले हमने पादपों में पोषण हम पढ़ चुके हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं जंतु में पोषण। ओके बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स की फूड हैबिट के अनुसार एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट animal can be divided into 3 category. Animals can be divided into 3 category. यानी कि अगर हम फूड हैबिट के हिसाब से एनिमल्स का बंटवारा करें तो उनको 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसा हम पहले बता चुके हैं, एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स मीन्स परपोसी, जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, कोई भी एनिमल हो। ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स में आपको बता चुका हूँ, स्योमपोसी और परपोसी। परपोसी एनिमल्स होते हैं, सभी एनिमल्स परपोसी होते हैं। ठीक है, जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। ठीक है, अब एनिमल को फूड हैबिट के हिसाब से 3 कैटेगरी कौन सी है। पहली है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, शाकाहारी जीव जंतु जो पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं शाकाहारी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोज एनिमल विच ईट प्लांट्स। Those animals which eat plants are called herbivores. Are called herbivores. यानी कि उन जीव जंतुओं को हम शाकाहारी जीव कहेंगे जो पेड़ पौधों को खाते हैं।
विच ईट प्लांट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटल्स, एग्जाम्पल गाय भैंस, कैटल्स में आते हैं गाय भैंस। ठीक है, उसके बाद और कौन से जीव हैं जो प्लांट्स खाते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक आपको मोटा मोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जिन एनिमल्स के खुर होते हैं, खुर जानते हैं आप लोग, जैसे जिन एनिमल्स के पंजे होते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, बिल्ली, कुत्ता, इन सब के क्या होते हैं, पंजे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स जिनके खुर होते हैं, जैसे गाय के खुर होते हैं, भैंस खुर होते हैं, हिरण उसके खुर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं, जो जिन एनिमल्स के खुर होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, और जिन एनिमल्स के पंजे होते हैं वो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं, क्योंकि वो शिकार करने के लिए बने होते हैं उनके पंजे। और जिनके खुर होते हैं वो ज़्यादातर खुर वाले जो जीव होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा कैटल्स हो गए, काऊ बफेलो हो गया, हॉर्स, डियर, मंकी, हॉर्स, डियर, मंकी, एलिफेंट, एक्सेट्रा। ये सभी जो जीव हैं ये क्या करते हैं, कैमल, ये सब जीव जो हैं शाकाहारी हैं। ये जो है प्लांट्स खाते हैं, घास खाते हैं, प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी कैटेगरी है हैबिट के हिसाब से, वो है कार्निवोरस। इसको मैं मिटा रहा हूं। बच्चों अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लोग जो है इसको पॉज करके आप वीडियो में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कार्निवोरस। कार्निवोरस को बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो मांस खाते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल। दोज एनिमल विच ईट ओनली, यानी कि जो केवल दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं। दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो ये जो जीव होते हैं शिकारी जीव होते हैं, जिनके पंजे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लॉइन, टाइगर, वुल्फ, भेड़िया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जीव जंतु होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। थर्ड कैटेगरी लिख सकते हैं, इसमें हम एक्सेट्रा लिख देते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल हैं इसमें, आप अपने हिसाब से भी कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं मांसाहारी जीव जंतुओं के एग्जाम्पल। अब ये सेकंड था, अब थर्ड चलते हैं, ओमनिवोरस, यानी कि सर्वाहारी। थर्ड कैटेगरी है ओमनिवोरस।
ओमनीवोरस को बोलते हैं सर्वाहारी, यानी कि जो सब चीजें खा लेते हैं हिंदी में। ओमनीवोरस दोज एनिमल विच ईट अदर एनिमल एंड प्लांट आर कॉल्ड ओमनीवोरस। दोज एनिमल्स which eat other animals and plants। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, विच ईट ऐसे भी लिखा जा सकता है अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसमें भी लिख सकते हैं हम विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन, इंसान रोटी सब्जी भी खाता है, मीट भी खाता है, अंडे भी खाता है, दूध भी खाता है, एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है, कैट, डॉग, क्रो एक्सेट्रा। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। दीज आर द 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरी हैं जो हमने एनिमल के फूड हैबिट्स के हिसाब से उनको डिवाइड किया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल जो कि हेट्रोट्रोप्स हैं, और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन जो है ना उसके 5 स्टेप्स हैं। न्यूट्रिशन जो है, चलो लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन एक बार फिर। न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण है उसकी डेफिनेशन जो है, छोटी डेफिनेशन है, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। यानी कि भोजन को ग्रहण करना, इन टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी। अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। एनिमल में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। ओके, डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है उसके डिफरेंट स्टेप हैं। और डिफरेंट स्टेप कितने हैं? 5 है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। 5 स्टेप्स। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, यानी कि भोजन का आपने टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में लगाया या किसी और चीज़ में लगाया, या वैसे ही आपने भोजन का टुकड़ा तोड़ के और खा लिया। जैसे आप उसको मुंह में रखते हैं, इंजेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो यही हम लिख रहे हैं, इनटेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ is known as ingestion. In taking of food into the
माउथ, यानी कि मुंह में भोजन को रखना। आपके मुख में जैसे ही भोजन जाता है ये इंजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। जो हम भोजन खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जैसे आप लोग रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही या कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। तो हमारा ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसको ब्रेक डाउन करता है, उस कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में बनाता है, यानी कि और उसको जो है सिंपल बना के ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में। ठीक है, तो ये पूरा डाइजेशन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। सिंपलर वन का मतलब है ताकि वो सिंपल हो जाए और हमारी बॉडी के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, आप लोग जानते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी बड़ा है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम जो भी फूड बाहर से लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। आप कुछ भी खाइए वो सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर बनाना ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट है इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपने खाना खाया उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। माउथ के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं हमारी, जिनसे एक एंजाइम निकलता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और ये जो ग्लैंड्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये डाइजेशन चलता है इंटेस्टाइन तक। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है तो उसके बाद कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंजेशन, डाइजेशन एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अब जो डाइजेस्ट हो गया है फूड, देखो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वन। अब सिंपलर वन में वो टूट चुका है तो अब उस फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय ब्लड। इट इज द प्रोसेस बाय विच digested food it is the process by which digested food is absorbed by the blood. Yes, it is the process by which digested फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। यानी कि जो डाइजेशन हो गया है, ऊपर वाली प्रोसेस में जो डाइजेशन हो गया है, अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको बोलते हैं विली।
वो जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। ओके, अब से अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो मैं यहाँ लिखूंगा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अगला पॉइंट है एसिमिलेशन। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट हो गया फूड, एब्जॉर्ब हो गया, कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। अब ब्लड से जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो ब्लड में चला गया। ब्लड के बाद अब वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सेल्स में। और सेल्स में जो भोजन हमने खाया है वो किस लिए खाया हमने? ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो सके, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो सेल्स में जाके उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज की जाएगी। ये प्रोसेस जो है एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एसिमिलेशन की डेफिनेशन लिख दी है। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि जो डाइजेस्टेड हो गया था उसके बाद जो ब्लड में चला गया था जो फूड, अब ब्लड से वो कहाँ जाएगा? बॉडी सेल्स के पास। और बॉडी सेल के पास जाने के बाद उसका क्या यूज होगा? उसका यूज होगा फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की वो है इजेशन। इजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो रिमूव आउट हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड food, it is the process in which undigested food removed out from the body. in the form of feces, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है रिमूव आउट हो जाता है, ये हमारी बॉडी से, ठीक है। ओके, ये 5 प्रोसेस है न्यूट्रिशन की। अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो ये न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स हमने क्लियर कर लिए। 5 स्टेप्स हैं, पांचों के पांचों स्टेप्स की आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। अब उसके बाद हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम जो सबसे पहले जो सिंपल एनिमल्स हैं, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं, जैसे अमीबा। तो अमीबा का न्यूट्रिशन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्फ फीडिंग, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो भोजन प्रोवाइड होता है, या जो सेल को जो भोजन प्रोवाइड होता है, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी आ सकती है 1 नंबर में, इसलिए इस चीज को याद रखें। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रिशन इन अमीबा हम बात कर रहे हैं, तो हम
उन्हीं 5 प्रोसेस के द्वारा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन होता है अमीबा में। ठीक है, ओके। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, अमीबा का कोई भी निश्चित आकार या निश्चित शेप नहीं होता है। ठीक है, जब अमीबा का कोई भी आकार ऐसे आप बना सकते हैं। ये अमीबा हो गया, ये इसके अंदर इसका न्यूक्लियस हो गया और ये वैक्यूल हो गया छोटा सा। बाकी जो है इसका कोई भी आकार, निश्चित आकार नहीं होता है। आप इस प्रकार से कोई भी बना दीजिए। इसमें लिख दीजिए न्यूक्लियस, वैक्यूल। ठीक है, ठीक है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। लेकिन जब ये अपने भोजन के पास पहुंचता है, जैसे मान लो ये इसका भोजन है, ये कोई भी जो है इसका भोजन है जिसको ये खा सकता है, तो इसके पास पहुंचते पहुंचते इसके आकार में आप थोड़ा सा परिवर्तन देखने को लगेंगे। ऐसे 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 हो जाएगा ये। और जब और नज़दीक पहुंचेगा तो ये इसको पूरी तरीके से घेर लेगा ऐसे करके। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है जो मैंने इससे पहले वाले डायग्राम में बनाया। तो ये जो इसके फूड के, ये जो इसका फूड है, इसके दोनों तरफ ये जो बन गया है, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे पी साइलेंट है, सूडोपोडिया बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंजेक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये आता है कई बार क्वेश्चन, 1 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि अमीबा का डायग्राम बनाइए। तो हम यहां से बनाएंगे। ठीक है, और ये इसका फूड है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस है। डायग्राम में बना के रख सकता था, लेकिन आप लोगों को पता चले कि कैसे डायग्राम बनाना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। ये है फूड, ये है सूडोपोडियम, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये अमीबा है। ओके, अब इससे अगली प्रोसेस क्या होगी, ये इसको एनगल्फ कर लेगा। ये जो प्रोसेस है ये इंजेशन है, यानी कि ये भोजन को खा रहा है। ओके, कोई निश्चित स्थान नहीं होता अमीबा में, कहीं से भी खा सकता है ये। ठीक है, कोई माउथ लाइक ऑर्गन होता ही नहीं है, माउथ जैसा कोई अंग होता नहीं है अमीबा में। अब अगली चीज, अगले उस पर चलते हैं हम। अब हम इसको दिखा देते हैं कि इसने जो है एनगल्फ कर लिया है। हाँ, ओके, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो मैंने बनाया ये डाइजेशन है। यहाँ पे क्या है, वही न्यूक्लियस तो हम यहाँ बनाएंगे नीचे। ये न्यूक्लियस है, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, ये है अब फूड वैक्यूल, इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। ये जो एरो फॉर्मेशन आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम एंटरिंग फूड वैक्यूल। इसका मतलब है डाइजेस्टिव
एंजाइम एंटरिंग फूड वैक्यूल। ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है एंटर हो रहा है फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, बाकी इसको आप डॉट 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 करके तो रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे डॉट डॉट में कर दीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो इसको पाचन करने वाले जो एंजाइम है, जो रस हैं, वो इसके अंदर एंटर हो रहे हैं ताकि इसका पाचन हो जाए। ओके, अब आगे चलते हैं। अब डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ ऊपर से मिटा देता हूँ ताकि इसको हम आगे ले जा सकें। बोर्ड छोटा होने की वजह से अब इससे अगली जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन। ये मैं अमीबा को बना देता हूँ, ये वही फूड वैक्यूल है, और ये जो यहाँ पे ये जो फूड था ना, ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये एक दूसरा छोटा वैक्यूल है, सॉरी हाँ वैक्यूल ही है। सेल के अंदर आप लोगों ने वैक्यूल पढ़ा होगा, न्यूक्लियस पढ़ा होगा, लाइसोसोम, राइबोसोम। ठीक है, ओके। अब क्या हो गया, डाइजेशन हो गया है। अब जो डाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बना है फूड मॉलिक्यूल वो वापस से बॉडी, आप एरो का देख सकते हैं, यहाँ पे निशान मैंने लगाया है। अब इसको हम लिख देते हैं एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम, ये जो प्रोसेस है ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। इससे अगली जो प्रोसेस है उसमें क्या है, उसमें न्यूक्लियस है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वैक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, ये लाइसोसोम भी हो सकता है, राइबोसोम भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको मार्क करके नहीं दिखाया गया है क्या। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। जो यहाँ पे जो फूड था वो अब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब डाइजेस्ट होने के बाद क्या हुआ, अमीबा जो है वो क्या कर गया, ग्रो कर गया। ग्रो यानी कि एसिमिलेट हो गया, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो फूड चला गया और उससे उसको एनर्जी मिली, उसको रिपेयर हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एनर्जी मिलना, ग्रो कर जाना, रिपेयर हो जाना, उसमें कोई टूट फूट हुई थी वो रिपेयर हो गई है। ठीक है, अब अगली जो प्रोसेस है, अब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो जैसे मैंने बताया, अमीबा में कोई मुंह नहीं होता है पर्टिकुलर खाने के लिए, ना ही अमीबा में कोई वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए पर्टिकुलर जगह होती है। ठीक है, तो इसलिए वो कहीं से भी खा सकता है, कहीं से भी निकाल सकता है। तो ये हम बना देते हैं इसका डायग्राम, और इसको हम ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये जो वेस्ट था ना ये निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ रिमूव आउट
वेस्ट मटेरियल। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इजेशन। ठीक है, आपको इंजेशन आ गया, डाइजेशन आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया, एसिमिलेशन आ गया और इजेशन आ गया। जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव आउट हो रहा है। ओके, ये यहाँ से रिमूव आउट। तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो आप इस प्रकार से करेंगे। मैं इसको बना के फिर बाद में वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने इसलिए ये बनाया है ताकि आप इसको देख के बना सकें कि कैसे सर ने बनाया। ओके बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। जैसे अमीबा की तरह ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अमीबा में उसका कोई फूड, उसका कोई माउथ नहीं होता है वेस्ट भोजन खाने के लिए, लेकिन इसमें क्या है, इसका एक पार्ट है माउथ। तो ये इसका फूड है, ये वाटर में है, वाटर में रहता है। तो ये क्या करता है, ये इसकी सीलिया है। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से ये मूवमेंट कर सकता है, या जो फूड पार्टिकल है उसको मूव करके अपने मुंह की तरफ लेके आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी बॉडी पे सीलिया ही सीलिया नजर आएंगी। ओके, और फूड पार्टिकल को अपने मुंह के पास लाके ये उसको क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब खा जाता है। ठीक है, पैरामीशियम। तो इंजेक्शन के लिए इसके पास एक क्या है, माउथ है। ठीक है, बाकी डाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको अमीबा में बताया कि जब ये फूड मटेरियल अंदर आएगा तो ये फूड वैक्यूल बन जाएगा और उसके अंदर जो है ये डाइजेशन होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सारा काम एक सेल को ही करना पड़ता है। फिर डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी जो है वो ग्रो करेगी, रिपेयर करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेट हो गया, उसके बाद एसिमिलेशन होने के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट हो जाएगा, जैसे अमीबा में होता है। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस वैसी है, बिल्कुल अमीबा जैसी। इसमें और भी हम सेल ऑर्गेनेल्स बना सकते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस। इस प्रकार से हम बहुत सारी और ऑर्गेनेल्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन के स्टेप्स, इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, न्यूट्रिशन के प्रोसेस। उसके बाद एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बता चुका हूँ। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, यानी कि जो पार्ट 4 बनेगा वो होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कि कैसे जो है इंसान के अंदर न्यूट्रिशन होता है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेशन होता है, और वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स और पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग उसमें स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा तो एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, ओके, सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय।